शारिक के साथ सब ठीक चल रहा है ना दुआ? ओ नानी, क्या आप सुबह शाम बस यही सवाल करती रहेंगी मुझसे? अरे बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रही हूँ। तो वो ठीक है नानी, और अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। आपा प्लीज दुआ को तंग ना करें। अरे अब मैंने क्या कह दिया? मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम जिमल। खुश आमदीद मेरी छोटी सी ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम जिमल बेटा, काम कैसा था? अच्छा था, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी था, लेकिन आदत हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ और बिस्किट भी लेकर आती हूँ, ताजे ताजे बनाए हैं। सच कहूँ मेरा भी दिल चाह रहा था। कंपनी में एक हालूक नाम का आदमी है, बहुत ही अजीब है। शायद मैंने अजलान से उसके बारे में सुना है। कोई पुराना मुलाजिम है ना? बहुत ही पुराने ख्यालात वाला है। यानी उसे तो कंपनी में औरतों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या ज़ैनब को उसके बारे में पता है? शायद पता हो। लगता है उसकी मॉम से मुलाकात नहीं हुई। कितना बुरा बिहेवियर है उसका। तो रमीज अब नूर से मोहब्बत करने लगा है? ऐसा कब हुआ? हाँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मैंने पहले ही भाप लिया था, उसकी नजरों से अंदाजा हो रहा था। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। अब नूर के सामने ये बात कोई नहीं करेगा। नाइला, खास कर तुम। बाबा मैं क्यों करूँगी? मैं जानता हूँ तुम खुद को रोक नहीं पाती हो, लेकिन ये मामला अलग है। उस आदमी का नाम इस घर में अब नहीं लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आप लोग आज खाने पर जा रहे हैं ना? हाँ उरूज बेटी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब तुम दोनों भी डिनर से फ्री होगे तो अपने चचा के घर जरूर आना, ठीक है? जरूर अम्मी, हम लोग आ जाएंगे, परेशान मत हो। आपा कहाँ है? मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, फिलहाल हम तैयार होने जा रहे हैं। उरूज बेटा, कल घर में दुआ रखी है। कुछ दोस्त आएंगे जिन्होंने तुम्हें शादी पे मुबारकबाद नहीं दी थी, वो तुम्हें देखना चाहती हैं। बेहतर है तुम घर पे ही रहना। असलान, हम अपने कमरे में चलें। हाँ ठीक है, चलो हम लोग जा रहे हैं। देख लिया ना आप लोगों ने, ये तो मुझे जवाब देना भी गवारा नहीं करती। असलान तो जैसे उरूज का गुलाम हो, उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता रहता है। बेटी, मैंने क्या कहा था अभी? कि मैं नूर आपा को रमीज वाली बात ना बताऊं। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरा बेटा। चुप रहो। वो उरूज, वो हमने डिसाइड किया था ना कि आज रात को हम दोनों खाना खाने जाएंगे। तो क्या उससे कैंसिल कर दें, फिर कभी चले जाएंगे? घर में आज कुछ बातें कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ है? नहीं तो हुआ तो कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है असलान। खैरियत? मैं अपने पापा के पास गई थी। उन्होंने उस औरत से शादी करने का फैसला कर लिया है और इस बात पर लड़ाई हुई है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। वैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम? वो जाहिर है उनकी अपनी जिंदगी है। वो इस तरह जिंदगी नहीं जी सकते। मेरी अम्मी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्हें जरा एहसास नहीं। यानी तुम ये कह रही हो कि उनका फैसला आखिरी है? मैंने भी एक फैसला किया है। अब मैं उन लोगों से कभी नहीं मिलूंगी, ना ही अपने भाई से, ना ही अपने बाबा से। शायद तुमने ये फैसला बहुत जल्दी कर लिया उरूज। नहीं, मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। आज से सब कुछ मेरा तुम ही हो, तुम ही मेरी दुनिया हो, सब कुछ तुम ही हो। कुछ अरसे से बहुत बुरा रवैया था मेरा। माँ के जाने का दुख था, बहुत अफसरदा थी मैं, इसलिए खुद को संभाल नहीं सकी। लेकिन अब बेहतर हूँ और तैयार भी हूँ। तैयार? हमारे बेबी के लिए। क्या? हाँ, बहुत अच्छा सोचा तुमने इस बारे में। मगर तुम्हें पता है जवेरी अभी छोटी है। तो जवेरी अपनी माँ के पास रहती है, वो उसका ख्याल रखती है। हाँ, तुमने ये बिल्कुल सही कहा, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुनासिब हाँ, नहीं है। तो बिल्कुल मुनासिब है। ये दोनों बच्चे साथ बड़े होंगे। तुम नहीं चाहते क्या? मैं भूल गई, तुम कुछ कहने वाले थे। नहीं, वो वैसे कोई इतनी जरूरी बात भी नहीं थी, मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा खैर छोड़ो ना, हम बाहर चलते हैं। बहुत बोर हो रही हूँ मैं।
हाँ चलते हैं। मैं चेंज कर लेती हूँ। देखो कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तकल्लुफ की तो कोई जरूरत नहीं थी। जैनब साहिबा, ये तो कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। कंपनी में सब कैसा चल रहा है जैनब साहिबा? ठीक है, वहाँ की आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। और जिमल को मैंने अपना असिस्टेंट रख लिया है। सच में मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। अगर उमर आपका साथ ना देता तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। आपके कहने का मतलब है मैं सिफारिशी हूँ? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन जाहिर है हर कंपनी के अपने ही उसूल होते हैं। जैसे हमारी कंपनी का उसूल था कि मर्द ही मुलाजिम होंगे जब तक आप नहीं आई थी। यानी कि अब जिद्दत हमेशा हर जगह को खूबसूरत बनाती है और मैं यकीन रखती हूँ कि उनाल कंपनी को भी खूबसूरत बनाएगी। देखिए ना, पहले नूर काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी अपने काम में बहुत कामयाब है। देखा है हमने कि कितनी कामयाब है। इस बहस में मत पड़ो मरियम बेगम। क्यों, क्या हुआ था? रमीज को आपस से मोहब्बत हो गई। बेटी, हमने क्या बात की थी? नूर आज के बाद चैनल में काम नहीं करेगी, इसलिए उदास है। इसका रमीज से कोई ताल्लुक नहीं। नूर हमारे साथ काम करे, क्या कहते हो? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। आखिर हमारी नूर आर्ट डायरेक्टर है ना नूर बेटा? जी चाचा, हूँ तो। नूर बेटा, तुम तो जानती हो ना कि हम अपने होटल्स के लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे काम होंगे जो आर्ट से रिलेटेड होंगे। उसमें पेंटिंग्स भी होंगी, डेकोरेशन का काम भी होगा, जो भी आर्ट से रिलेटेड होगा। मेरे ख्याल है तुम संभाल लोगी। क्या कहती हो तुम? हाँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी चाचा, जरूर करूंगी। अरे बेटा, कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजार लिया करो। नूर, ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इस तरह तो उनाल कंपनी में एक और औरत शामिल हो जाएगी। कोई जगह ऐसी नहीं है जिसे खवातीन खूबसूरत न बना सके, है ना मरियम साहिबा? मेरा ख्याल है खाने का टाइम हो गया। जरूर, चले भाई। आजा मुस्तफा। सच कहूं तो भाभी आप हमें बहुत अच्छी लगी। अजलान की जो पहली बीवी थी ना, वो दुआ, बहुत ही बदतमीज थी वो। वाकई में? मतलब यूं कह लो कि वो हमें पसंद नहीं करती थी। मैंने एक मजाक किया और वो खाना छोड़कर चली गई। उस बारे में बात करके फायदा नहीं है अब कोई। वो सब माजी की बातें हैं। मैं समझ सकती हूँ, तुमने बहुत कुछ झेला है मेरी जान। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। आमीन। हम दोनों का रिश्ता बहुत खास है, मोहब्बत का रिश्ता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अजलान, मैं सच में तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ भाई। मेरी जान। और ये वाला देखो, मुझे लगता है तुम पर ये बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल खाला, ये वाला मुझे भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ क्या पहनूं बताएं? बूट्स, हील्स, हर चीज के साथ जचता है ये। सही कहा। मॉम के कपड़े वैसे भी मुझ पे फिट नहीं आते। हम शक्ल से ज्यादा नहीं, लेकिन अकल से काफी मिलते हैं। मेरे ख्याल से हमें साथ में एक दफा शॉपिंग पे जाना चाहिए। ये तो जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, तो बताओ पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था। मेरे और मॉम के अलावा वहाँ कोई औरत काम नहीं करती। वहाँ एक शख्स है जो बहुत ही अजीब है। मैं मॉम से बात नहीं कर सकी, वो जल्दी निकल गईं। अब्दुल्ला साहब और उनकी फैमिली को आज रात खाने पर मदऊ किया है उन्होंने। क्या? जी हाँ। क्या कोई मसला है? तुम्हारा मतलब पिंकू और अब्बू इस वक्त ज़ैनब के घर खाना खा रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? नहीं, मुझे लगा कि ज़ैनब उनसे कुछ नाराज है इसीलिए कह दिया। ऐसा नहीं है, मॉम उन्हें सिर्फ उमर अंकल की वजह से बर्दाश्त करती हैं। अच्छा खैर, मैं कपड़े लेकर घर जा रही हूँ। ट्राई करके सो जाऊंगी, आज बहुत थक गई हूँ। ठीक है जिमल, ये भी रख लो। एंजॉय करो, फिर मिलते हैं। बाय बाय। अजलान,
तुम इस हफ्ते डीलर मीटिंग में आ रहे हो ना? क्या मतलब? कहाँ पर है मीटिंग? थाईलैंड में। थाईलैंड में कौन सी जगह मीटिंग है? समझी नहीं। कुछ नहीं मेरी जान, परेशान मत हो, वैसे भी मैं नहीं जा रहा। अजलान मत करो ऐसा, हम हमेशा एक साथ चलते हैं यार। शादी के बाद तो बहुत ही बोर हो गए हो तुम। मैं 2 साल पहले गया था वहां पर। यही तो कह रहा हूँ, सारा प्लान तैयार है, मिलकर मसाज करवाएंगे वहां, नाइट क्लब में एंजॉय करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सॉरी भाभी। अरे ये तो हर साल जाते हैं, परेशान ना हो। अजलान कहीं नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? भाभी आप गलत समझ रही हैं। हम मर्द कितनी मेहनत करते हैं, कभी कभी हमें भी रिलैक्स होना पड़ता है। मैं सब समझ रही हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। मेरी बात सुनो, मेरे शौहर के जहन में ऐसी फजूल बातें मत डालो। मैं दूसरी औरतों जैसी नहीं। मेरी जान बस अब, ये वैसे भी मजाक कर रहे हैं, देख लो ना। नहीं, इस तरह का कौन सा मजाक होता है? अच्छा बस बहुत हो गया, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे परवाह नहीं। हद हो गई है, तुम लोगों के लिए बात आम होगी, लेकिन अजलान कहीं नहीं जाएगा, समझे? ये मैं कह रही हूँ, बात खत्म। रुकना जरा, नहीं जाएगा। 1 सेकंड, मेरी बात सुनो। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? तो और कौन करेगा? अगर हिम्मत है तो जाकर दिखाओ। ये बात किस तरह कर रही हो तुम? अगर तुम गए ना, तो जब घर वापस आओगे तो मैं नहीं मिलूंगी। दुआ की तरह नहीं हूँ जो बैठकर रोती रहूं। अरे भाभी कोई किसी की तरह नहीं होता, आप बस बैठकर चिल करें। तुम तो चुप करो, फजूल बातें तुमने ही शुरू की है, समझे? अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो, कभी शक्ल भी देखी है आईने में? उरूज बस। ऊपर से यहाँ बैठकर मेरे शौहर को भड़का रहे हो, जाहिल इंसान। जाहिल इंसान? ये तो ज्यादा हो गया। बात को बढ़ाओ नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। बात को मैं नहीं, तुम बढ़ा रहे हो, और अच्छा फैसला किया यहाँ से चलने का। माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। तुम इस शख्स से माफी मांग रहे हो? इनकी किस्मत अच्छी कि मेरा मूड अच्छा है, वरना मैं नहीं बताती कि मैं हूँ क्या। अब चलो यहाँ से। ये भी दुआ की तरह नफसियाती है। तो क्या मैं कल आकर काम शुरू कर दूं चचा? बहुत अच्छा होगा भाई। आपको कोई एतराज तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। मैं देखती हूँ जाके। एलिफ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हेलो। सोचा कि नए घर की मुबारकबाद देने के लिए आ जाती हूँ। आ जाओ। तुम्हारे गेस्ट आए हुए थे। आई एम सो सॉरी। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हमारे पीछे तुम यहाँ तक आ गई हो, कितनी बेशर्म हो। मरियम साहिबा प्लीज, ये मेरी बहन है। अम्मी, अलिफ के मुंह लगने की जरूरत नहीं। अम्मी आप चाहें तो इधर आ जाएं। सुनिए अब्दुल्ला साहब, चले यहाँ से फौरन। जब मुझे आपको देखकर कोई मसला नहीं हो रहा तो आपको क्यों हो रहा है? बताइए ना मुझे। एलिफ, और ये घर मेरी बहन का है, ये पता है ना आपको? एलिफ, ये तुमने ठीक नहीं किया। उमर, एलिफ को वाकई पता नहीं था, सच में वाकई नहीं पता था। अब्दुल्ला साहब, क्या आपने सुना नहीं? चलो बच्चों, बाबा को ले आओ साथ में। मरियम साहिबा, बेशर्म कहेंगी। हाँ हाँ, जाओ अपनी अम्मी के पीछे, बत्तख की फैमिली की तरह। एलिफ तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उमर, सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चले शब बखैर। एलिफ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया तुमने। ज़ैनब,
यार तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, मुझे क्या मालूम था कि वो यहाँ पर होंगे। उमर प्लीज बुरा नहीं मानना, मैं सच में दिल से माफी चाहती हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है ज़ैनब। ओह जी बहनोई, सो सॉरी, मुझे वाकई नहीं पता था कि आपके भाई यहाँ पर है। अच्छा खैर, जब आ ही गई हूँ तो कम से कम कॉफी तो पी ही लेती हूँ। एस्प्रेसो ठीक रहेगी। ठीक है, बना के ले आती हूँ। सिचुएशन देखो, कॉफी की पड़ी है तुम्हें। मुझे पता है तुम जानबूझकर आई हो। मैं तो बस अपनी बहन को देखने के लिए आई थी, दैट्स इट। एलिफ, गलत कर रही हो तुम, वाकई बहुत गलत कर रही हो तुम। बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम ज़ैनब की बहन ना होती तो मैं तुमसे बहुत सख्ती से पेश आता। तो प्लीज कर लीजिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आखिर बगैर बताए क्यों आ जाती हो? सब लोग कहीं जाते हैं तो पहले फोन करते हैं। कॉफी के लिए शुक्रिया। बेशरम औरत, बदतमीज, ढीठ करेंगी। उसको पहले से मालूम था कि हम वहाँ आ रहे हैं, इसीलिए फौरन दौड़ती हुई आई हमें अपना मुंह दिखाने के लिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ अब्दुल्ला साहब। हाँ मरियम, सुन रहा हूँ। कुछ तो बोले ना आप। मैं क्या बोल सकता हूँ भला? बात सुने, क्या वो कंपनी में भी आती है? या मेरे अल्लाह, उसकी बहन वहाँ काम करती है तो उसी के बहाने वो वहाँ भी आ सकती है ना? वो वहाँ नहीं आती। अगर ऐसा कुछ है तो मैं सबके होश ठिकाने लगा दूंगी। बस करो मरियम बेगम, अब जाने भी दो। उस मनहूस से मेरी जान ही नहीं छूटती। उरूज, जरा भी अंदाजा है तुम्हारा रवैया कितना बुरा था? ये क्या किया तुमने? अज़लान, मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। ठीक किया तुमने? तुमने उस आदमी का मुंह देखा था कैसा बन गया था? वो इसी लायक था। मैं इस तरह की किसी भी जगह तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कान खोलकर सुन लो तुम। तुम्हारा बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें अचानक हो क्या जाता है? एक मिनट में कुछ, दूसरे मिनट में कुछ। अब क्या बात करने का तरीका तुम सिखाओगे? चलो ठीक है, जाकर दिखाओ। बात वहाँ जाने की नहीं है, तुम्हें आ गई समझ में? मैं भी वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें यही समझा रहा था, मगर तुम उठकर आ गई वहाँ से। काबू रखा करो खुद पर, खुद सोचो। वो लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। हर चीज का एक तरीका होता है, जान लो तो अच्छा है। ये बातें तुम पर भी लागू होती हैं। बस भी करो, खुदा के लिए होश में रहो अपने। मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तो फिर तुम भी मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत क्या करो। फिलहाल हम घर जा रहे हैं और घर जाकर इस टॉपिक को दोबारा मत छेड़ना। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे अपना मूड और मजीद खराब नहीं करना। सॉरी, मैंने आप सबको तकलीफ दे दी। देखो, तकलीफ की बात नहीं है, बस मैं माजरत चाहती हूँ। बस दिल किया कि आ जाऊँ तो आ गई। खैर अब चलती हूँ मैं। ठीक है, जाओ। ठीक है, बाय। बाय बाय। मेरी जान, सच में मुझे बहुत अफसोस है। अरे इसमें तुम्हारा क्या कसूर है ज़ैनब? बाय गॉड, मुझे नहीं पता था। मरियम साहिबा समझ रही है कि शायद मैं जानती थी। तुम खुद बताओ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ज़ैनब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सर फट रहा है दर्द से मेरे। आखिर वो तुम्हारी बहन है, क्या कर सकते हैं? किसी का कसूर नहीं। घर आए मेहमान को डाला नहीं चाहता। खुश आमदीद। ये बैग ले जाओ सहर। बाबा घर पे हैं क्या? नहीं, अब तक नहीं आया वो। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? उरूज साहब अभी आई तो मैंने उनके लिए दरवाजा खोला। अच्छा, वो भी आ गए? जी। अम्मी, हम बहुत थक गए हैं, सोने के लिए जा रहे हैं। ठीक है मुस्तफा। सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर नायला बेटी। सहर जरा यहाँ से भी समेट लेना। नूर बेटा, ड्राइंग रूम में चलो, तुमसे बात करनी है। चलो आओ मेरे साथ, वहाँ बैठते हैं। बताएं अम्मी, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। उस बेशरम की वजह से अपना सुकून नहीं खोने वाली।
नूर बेटा, मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, ये भी राजी हैं। हम दोनों चाहते हैं तुम हिकमत के बेटे से जरूर मिलो। मैं कुछ भी कहूँ आप लोग बाज नहीं आएंगे ना? बेटी, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, कम से कम एक बार उससे मिल लो। ठीक है, मिल लूंगी। हाँ, ये तो अच्छा होगा। ठीक है, कल की दुआ खत्म होने के बाद मैं हिकमत से कहूंगी कि अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट आ जाए। ठीक है नूर? मैं दुआ पर नहीं आऊंगी अम्मी, मुझे कंपनी जाना होगा। अरे बेटी, तुम कंपनी में 2 दिन बाद चली जाना। अम्मी, मैं आपकी हर बात मान लेती हूँ, अब इतना भी फोर्स मत कीजिए मुझे, मैं काम पर जाऊंगी। बस अब इतनी सख्ती मत करो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम दोनों कहो। मैं सोने जा रही हूँ अब। ठीक है बेटी। शब्बा खैर अम्मी बाबा। तुम्हें शब्बा खैर। इसे कल कंपनी नहीं जाना चाहिए, घर में दुआ है, यहाँ रहकर मेहमानों का ख्याल रखें। मरियम बेगम, खुदा के वास्ते बस भी करो। मैं जरा स्टडी रूम जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। यूसुफ ने ईमेल भेजी, वो देखनी है। ठीक है? ठीक है, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। उस जाहिल आदमी से दोबारा नहीं मिलोगे। परेशान मत हो, तुमने जो आज किया है उसके बाद उन लोगों ने भी हमसे दोबारा नहीं मिलना। किस किस्म के लोग हैं? एक तो वो जाहिल आदमी और दूसरा उसकी बीवी, दोनों दिमाग से पैदल हैं। उसकी बीवी तो ऐसे हंस रही थी जैसे बहुत अच्छी बात हो। देखो जरा, शौहर उसे धोखा दे रहा है। अच्छा बस बहुत हो गया यार। ठीक है, लेकिन तुम उस आदमी से नहीं मिलोगे। अच्छा, बात किस तरीके से करी हो? बच्चों क्या मैं कोई? उसका नंबर डिलीट करो और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दो, ठीक है? अब उससे कोई राब्ता नहीं होगा तुम्हारा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जो कह रही हूँ वो करो। चाहते क्या हो तुम? क्या करूं मसलन, क्या करूं मैं, बताओ। अजीब औरत है। देखो जरा। अब क्या हो गया यार? उरूज बस भी कर दो खुदा के लिए। ए, यार क्या कर रही हो? अरे तुम पागल हो क्या? हाँ हूँ पागल। लाइट बंद करो, मैं सो रही हूँ। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि EHS टीवी की आर्ट डायरेक्टर नूर उनाल को एडवर्टाइजिंग समिट अवार्ड में बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। क्या बात है। चलो नूर को ये खबर सुनाता हूँ, खुश हो जाएगी। हाँ बोलो रमीज। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगी। हाँ मैंने वाकई यही सोचा था। फिर भी उठा लिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो रमीज? तुम एडवर्टाइजिंग समिट अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई हो। क्या? कल रात फंक्शन है, तुम्हें साल की बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ और हैरान भी हूँ, लेकिन साथ ही मैं उदास भी हूँ। खुश बिल्कुल हो, लेकिन हैरान तो ना हो। और कौन लेता है ये अवार्ड? और तुम उदास क्यों हो वैसे? इसलिए कि मैं अब काम नहीं कर सकती रमीज, तो इस अवार्ड की अहमियत ही नहीं रह गई। मेरा ख्याल है तुम अवार्ड लेने आओगी। मतलब दिल तो चाहता है, लेकिन अम्मी बाबा को तुम जानते हो, मैं घर से कैसे बाहर जाऊं और क्या कहूंगी? नूर मेरी बात सुनो, तुमने किसी चीज में बहुत मेहनत की है और उसके बदले तुम्हें एक अवार्ड मिल रहा है, और इस इंडस्ट्री में इस अवार्ड की बहुत अहमियत है, इसलिए आ जाना। मेरा मतलब है, ठीक है मानता हूँ एक रुकावट आई थी, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें नूर बार बार नहीं मिलती हैं। ठीक है,
मैं इस बारे में कुछ सोचती हूँ। किसी भी तरह आने की कोशिश करूंगी। ओके। एलिफ, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारा ये सब करने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। क्या मतलब कि कोई फायदा नहीं है? तो जो कुछ तुम कर रहे हो वो मायने रखता है? अब मैंने फौरन तलाक का मुतालबा क्यों नहीं किया बताओ? क्योंकि मैंने यकीन किया था कि तुम्हारा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं। मगर देखो तुम क्या कर रहे हो, उसके हाथ में हाथ डाल के लोगों से मिलने जा रहे हो। एलिफ, मजबूरन जाना पड़ा। हम वहाँ खाना खाने नहीं गए थे, उमर से मिलने गए थे। मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उसके साथ कोई मेल जोल रखो। हाँ, समझ सकता हूँ मैं, मगर ऐसे नहीं चलेगा। अगर मरियम को पता चल गया तो तलाक में वक्त लग जाएगा। ठीक है, देखो तो फिर उसके साथ कहीं ना जाना, ठीक है? समझ गए ना? उसे उम्मीद मत दो और मुझे तकलीफ मत दो। ठीक है, समझ गया मैं। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम भी जल्दी गुस्से में मत आया करो, ठीक है? ऐसे तुम्हारी सेहत को नुकसान हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलो फिर, अब सब ठीक हो गया ना? हाँ ठीक है। अच्छा है, मैं बाद में कॉल करूंगा। अब सो भी जाओ जवेरिया। हेलो। हेलो, माफ करना, तुम सो तो नहीं रही थी? नहीं शारिक, एक छोटे बच्चे के साथ सोना आसान है क्या? वाकई सही कहा तुमने। क्या कर रही है शहजादी, सो रही है क्या? मेरी बेटी इतनी जल्दी नहीं सोती है शारिक, जाग रही है अभी, देखे जा रही है मुझे। क्या हम कल मिल सकते हैं? यानी अगर तुम फारिग हो तो कुछ खाने चलते हैं हम साथ में? ठीक है, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। कहाँ मिलेंगे? पिछली बार मैं तुम्हारे घर आया था, तो इस बार तुम मेरे घर आ जाओ। क्या ख्याल है इस बारे में? ओके, आ जाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, सी यू। नहीं, अब ये नहीं खुलेगा, बेकार हो गया। हाँ तो क्या हो गया अजनान, मैं दूसरा ला दूंगी। यार तुम्हें क्या लगता है मुझे वाकई मोबाइल की फिक्र है? क्या लगता है पैसों पर मरता हूं मैं? अजीब औरत हो तुम। मतलब मोबाइल खिड़की से फेंक देने का क्या मतलब है? मैं सीरियस हूं, हंसो मत। तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? तुम्हें पता है ना मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ। तुम्हें बांट नहीं सकती किसी के साथ। जानते हो ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। किसी और के साथ हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ये बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी जैसी बन जाऊं, जिससे अपने शौहर की जरा सी भी परवाह नहीं? हमारा रिश्ता ऐसा नहीं, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। या अल्लाह। रेहान, मरियम भाभी का फोन आया था, वो लोग रेस्टोरेंट आ रहे हैं। क्या कह रही हो यार, कब आ रहे हैं? दोपहर के खाने के बाद। लेकिन हमें तो शाम की पार्टी की भी तो तैयारी करनी है। हम तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे रेहान, रिश्ते वाली फैमिली के साथ आ रही हैं। क्या करें, शाम का प्रोग्राम कैंसिल कर दें? नहीं कर सकते। हमने बड़ी मुश्किल से नाम बनाया है। अभी जब हालात संभल रहे हैं हम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, हरगिज नहीं। हाँ कह तो तुम भी ठीक रहे हो। अच्छा चलो फिर कुछ करते हैं, कोई हल निकालेंगे। लैला, मुझे समझ में नहीं आता मैंने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया। वैसे ये क्रेडिट तुम्हें जाता है। एक्चुअली तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया। कहते हैं ना, जिंदगी मुश्किल हो तो बीवी की बात मानो। देख लेना, खवातीन की तफरीह में हम दुनिया भर में नाम बनाएंगे। वैसे लैला, सुना तो होगा तुमने, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। बहुत जल्द हम दुबई में ब्रांच खोलेंगे। इंशाल्लाह ऐसा भी हो जाएगा रेहान। मेरी प्यारी बीवी, तुम मेरी हर बात को कितनी अच्छी तरह से समझती हो। बस मुझे तुमसे हमेशा यही एतमाद चाहिए। तुम बहुत मेरा अच्छी हो। प्यारा शौहर, यहाँ आओ, मेरे गले लग जाओ मेरी जान। उस रमीज को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगा। अजलान, फजूल बातें मत करो। समझ नहीं आ रहा उससे हो क्या गया है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें कि ऑफिस आ जाए वो? बस करो बेटा,
अजलान, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी मैं चैनल छोड़ चुकी हूँ, बात खत्म हो गई। उसे खींच तान कर मत बढ़ाओ। रात डिनर कैसा था तुमने बताया नहीं? ठीक था अम्मी, बुरा नहीं था। आज बहुत काम है, देर मत करना। ठीक है बाबा। हाँ। मुझे एक काम है, वो करके आऊंगा। खैरियत है? क्या हुआ? नहीं, वो फोन खराब हो गया मेरा, तो सोच रहा था नया ले लूं जाकर। हाँ बिल्कुल, नया फोन ले लो मेरी जान। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो बेटा। मैंने चैनल इसलिए छोड़ा क्योंकि बाबा चाहते थे, लेकिन वहां मुझे एक अवार्ड मिलना है। आज रात इनवाइटेड हूं मैं, तो इसलिए मुझे वहां जाना होगा अवार्ड लेने के लिए। तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगी, हरगिज नहीं। उनसे कहो अवार्ड घर भेज दे, कहीं कोने में रख लेना। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैंने बहुत मेहनत की है और ये अवार्ड इसलिए मुझे मिल रहा है कि मैंने मेहनत की है। अम्मी, आपके लिए इसकी अहमियत ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। नूर बेटी, तुम जा सकती हो, बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन अकेली हरगिज नहीं। वो वहां रमीज भी जरूर मौजूद होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जाना ही है तो हम सब जाएंगे, ठीक है? ठीक है बाबा, बिल्कुल चले आप। ठीक है, तो फिर मैं भी साथ चलूंगी। हाँ अम्मी, चले क्यों नहीं। तो फिर अब तुम उस औरत के साथ कहीं भी नहीं जाओगे। उसे कोई उम्मीद मत दिलाओ और मुझे तकलीफ मत दो। तुम नहीं जाओगी। क्यों अब्दुल्ला साहब? बस हम दोनों बाप बेटी जाएंगे और कोई नहीं। आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? मरियम, मैंने ऐसा नहीं कहा तुम्हें। ये इसलिए कहा कि तुमने अभी इससे कहा था ना कि ये नहीं जा सकती। मैंने कहा था, लेकिन वजह आपको भी मालूम है। नूर बेटी, वो तकरीब लंबी तो नहीं? नहीं बाबा, अवार्ड लेंगे और वापस आ जाएंगे। हाँ, देखा ना, थोड़ा सा वक्त लगेगा और हम आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं साथ चलूंगी। तो फिर अजलान भी चलेगा। अजलान, तुम भी चलना। हाँ ठीक है बाबा। अजलान का वहाँ क्या काम? तो क्या सिर्फ अजलान ही आ सकता है? मेरा मतलब कोई हद मुकर्रर है क्या? नहीं भाई, अगर आप चाहें तो आप भी चलें, कोई मसला नहीं है। अजलान कोई बच्चा है जो इस तरह बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? होना क्या है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। अजलान अपनी बहन की खुशी में शामिल होने जा रहा है। तो फिर हम सब चलते हैं बाबा? हाँ बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं, सब चलते हैं, पूरा खानदान चले। ओहो, लेट हो गए। नूर बेटी चलो। जी बाबा, आ रही। अच्छा, नाश्ता अच्छा था। आ जाए। आइए यूसुफ साहब। मैडम, ये आपके लिए है। क्या है ये? इस पर नोट लगा हुआ है। हाँ ठीक है, रख दीजिए इधर। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। मम्मी, क्या है, किसने भेजा है? नई नौकरी मुबारक हो, मजे कीजिए। एस्प्रेसो मेरी तरफ से। पागल लड़का रमीज। कितने अच्छे हैं ना। प्रोग्राम खत्म होने पर वो बहुत उदास भी थे। हाँ, बहुत ज्यादा। उसे लगता होगा वो कुछ कर सकता था, लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। तो ऐसा करते हैं कि कॉफी पीकर उन्हें तस्वीर भेजते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, खुश हो जाएगा वो। नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है, वो मामला मैं देख लूंगा। तुम फाइल मेरे कमरे में रख दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदन। इन औरतों की हंसी पूरी कंपनी में गूंज रही है। क्या जमाना आ गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यस, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग जरा आहिस्ता बात करेंगे, हमारे मुलाजमीन तंग हो रहे हैं। हमारे मुलाजमीन या सिर्फ आप? सच कहूँ तो सब लोग। तो फिर जो भी परेशान है वो मेरे कमरे के आसपास घूमना छोड़ दे और अपने काम पे तवज्जो दे। मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि ऑफिस में कैसे बिहेव किया जाता है। ये क्या है? एस्प्रेसो मशीन है, कॉफी बनाने के लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हमारी कंपनी में कॉफी मशीन तो मौजूद है। इस कमरे में रखने की जरूरत नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये किचन नहीं है। मेहरबानी करें आप इसे हटा दीजिए। आलूक साहब, ये एक तोहफा है।
काश तुर्क कॉफी बनाने वाली मशीन होती। क्यों? एस्प्रेसो पीना गुनाह है? नहीं, लेकिन देखा जाए तो ये आपका घर नहीं, कंपनी है। अगर बॉस के कमरे में मशीन होगी तो मुलाजिम भी पीने आएंगे, और यहाँ के कुछ उसूल हैं। अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं उसको खुशी से दे दूंगी, इसमें क्या मसला है? अच्छा, अब अगर आप इजाजत दें तो हमें काम करना है। हम इतने फारिग नहीं कि 40 मिनट एक कॉफी पर लगा दें। जा सकते हैं बाप। इतना बड़ा पागल इंसान है। मुझे लगता है कि आपसे चिढ़ता है। और मॉम। अगर मैं इससे चिढ़ने लग गई तो देखो ना, उसकी सारी तवज्जो इस मशीन पर थी। उसकी वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? खास तौर पर हमारे मरहूमीन की रूह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। अल-फातिहा। आमीन आमीन आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी अरसे से हमारे घर दुआ नहीं हुई थी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता अल्लाह करे। हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उरूज बेटा, मैंने खास तौर पर तुम्हारी वालिदा का नाम लिया। अल्लाह उनकी रूह को शाद रखे। अल्लाह उनको अपने जवार रहमत में आला मकाम अता करे। आमीन आमीन। आपने ये सब करके बहुत अच्छा किया, खुशी हुई मुझे। शुक्रिया। चलें तो फिर सब में इस पर चलते हैं। आ जाएं, पहले आप। चलें चलें। सच में मरियम, हमेशा की तरह सब कुछ बहुत कमाल का किया तुमने। किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन मेरी जान। चले अब बिस्मिल्लाह करें सब। हम जब भी आते हैं तुम हमें तरह तरह के तोहफे देती हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी दोस्त। अरे खुश रहें। अरे सुनो, एक नई जगह खुली है, खवातीन की महफिल होती है, बहुत अच्छी जगह है। नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी अपनी सहेली के साथ वहाँ गई थी। वो कह रही थी कि बहुत ही साफ सुथरी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। अच्छा, अब क्या बताऊं मैं। हमें तो काफी अरसा हो गया कि हम बच्चों की वजह से कहीं जा ही नहीं सके। ऐसा करते हैं, सब मिलकर चलते हैं। अम्मी, हमें भी जाना चाहिए, दिल चाह रहा है। ठीक है बेटी, जरूर जाएंगे। पहले एड्रेस तो पता चले। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। सब बहुत मजे का है। खुश रहें सब। हाँ, जरूर कुछ तो हुआ जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलवाया है। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। दरअसल नूर को आज रात चैनल की तरफ से अवार्ड मिल रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। तो फिर एलिफ बस में उसे अकेले नहीं भेजना चाहता वहां पर। अप्पू जान, नूर कोई बच्ची तो नहीं है, उसे कोई भी उठाकर नहीं ले जाएगा। ठीक कह रही हो, लेकिन रमीज मेरे ऑफिस आया था और कह रहा था कि मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। क्या? उसके बाद मैंने उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया और नूर को भी चैनल से रिजाइन करवा दिया। अब वो हमारे साथ हमारे ही ऑफिस आएगी और हमारे ही साथ काम करेगी। तो इसीलिए उसे अकेले भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा देखो तो रमीज को, वाकई हद से बढ़ गया ये पागल आदमी यार। मुझे उसके पागलपन और बदतमीजी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी ये अवार्ड डिजर्व करती है और लेना चाहती है। मैं उसे हरगिज नाराज नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं उसके साथ जाऊंगा। तो तुम और नूर जाओगे वहाँ वाकई में? हाँ, लेकिन बच्चे भी। तो यानी कि पिंकू भी जाएगी? मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम खुद ही तो मुझे बता रहे थे अभी कि फंक्शन में सब लोग मिलकर जाएंगे और वो आराम से घर में बैठी रहेगी। मैं नहीं मानती इस बात को। वो औरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अलिफ, बहुत कम बात करते हैं हम दोनों, और अगर करते भी हैं तो बच्चों की वजह से, यानी तो इसलिए पूछा नहीं मैंने। वाकई नहीं मालूम। तो पिंकू भी आ रही है? ठीक है, मैं समझ गई अच्छी तरह। एलिफ, मैं सिर्फ बेटी की वजह से जा रहा हूँ। मरियम साथ आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है यार। मैं नहीं चाहती कि तुम उस औरत के साथ कोई भी मेल जोल रखो। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? समझ रहा हूँ, लेकिन ये नूर के लिए बहुत खास दिन है और ये मामूल की तरह की सूरत हाल नहीं है। कसम से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यार, खुद को परेशान मत करो। मरियम आए या ना आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उससे दो बातें भी नहीं करता। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। पता है कि तुम बात नहीं करते उससे। मुझे तुम पर कोई भी शक नहीं है, लेकिन मैं उस औरत पे यकीन नहीं करती हूँ। हाँ। वो औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी जान, यूं सोचकर अपना दिल मत चलाओ। उसकी कोई अहमियत नहीं।
अगर वो आई तो तुम उसके पास भी नहीं जाओगे। मैं उसके पास जाता ही कब हूँ? अच्छा ठीक है, बस रहने दो। मुझे उस औरत की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे चलती है जैसे तुम उसकी मलकियत हो। जैसे क्या बकवास है यार। क्या समझती है वो खुद को? मुझे तो बिल्कुल मिनी हिप्पो लगती है, मिनी हिप्पो। इसका क्या मतलब? कौन सी जुबान बोल रही है? ये एलिफ की जुबान है। जैसे मैं कहती हूँ पिंको, अप्पो, वैसा ही कुछ है, मिनी हिप्पो। जरा मेरे पास आ। मेरी खूबसूरत सी प्यारी एलिफ, मेरी जान हमेशा मुझे हंसाती है। मैंने नूर को आज के काम के बारे में ब्रीफ कर दिया है। चूंकि तुम्हें काफी तजुर्बा हो गया है मैदे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तुम नूर के साथ ही काम करो। इस तरह नूर भी जल्द एडजस्ट हो जाएगी यहाँ। बहुत अच्छा सोचा आपने बाबा, हम एक अच्छी टीम बनेंगे। सही कहा ना मैंने? क्यों नहीं, शुक्रिया चचा, मैं जल्द सीख जाऊंगी। मुझे जरा भी शक नहीं है नूर। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। हम सबको खुश रखे। मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। एक बात और, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। इंशाल्लाह चचा। आपको एक बार फिर खुश आमदीद। मजे से काम करेंगे हम। लेकिन आप कुछ उदास लग रही हैं मुझे, क्या बात है? हाँ, जरा उदास तो हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी जॉब बहुत पसंद थी। यहाँ भी अच्छा लगेगा, शायद उससे भी ज्यादा। यकीन करें। रुके, मैं दिखाता हूँ अब तक हमने क्या किया है। आए, इधर आए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। खाना एंजॉय करें। मरियम मम्मी ने आप सबको तोहफे दिए हैं, और हाँ, मैं भी आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। आप लोग इस साल ये सवाब के लिए आए, तो मैं भी आपको तोहफा देना चाहती हूँ। बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आमीन। ये लीजिए। अल्लाह कबूल करे। लीजिए। बहुत शुक्रिया। वाह, जबरदस्त खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है ये तो। सच कहूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। शुक्रिया बेटा। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? उरूज बेटा, इस खूबसूरत तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। तोहफे ऐसे ही देने चाहिए जो पसंद आए। तुम्हारी बहू कमाल है मरियम। अल्लाह हर किसी को ऐसी ही बहू दे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मेरी बहू तो ऐसे ही है, लाखों में एक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अब हमें चलना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। आने का बहुत शुक्रिया। आने का शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया। अम्मी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। जुल्कर के साथ जाना है, बताया था ना? अच्छा, जाकर तैयार हो जाओ। नायला, एक मिनट। ये आप दोनों के लिए है। हमारे लिए लेने की जरूरत नहीं थी। रख लीजिए, खुशी से लाई हूँ। तुम्हें ये बहू किस्मत से मिली है, बहुत ही अच्छी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। यूसुफ, जी हालुक साहब। इसे यहाँ से फौरन हटा दो। मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे यूसुफ? मैंने कहा कि इस मशीन को हटा दो। हमारी कंपनी में सबको सिर्फ तुर्क कॉफी पीनी चाहिए। उठाओ और इसे ले जाओ। अगर किसी को कॉफी पीनी है तो वो मंगवा सकता है। यहाँ के उसूल तब्दील नहीं होंगे। ले जाओ उसे। मैं जा रही हूँ मरियम मम्मी। तुम्हारे जाने से पहले क्या थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूर।
आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है, बताओ मुझे। मुझे आपसे क्या मसला हो सकता है अम्मी? बात सुनो, जब मैंने सबको तोहफे दे दिए थे तो फिर तुमने सबको तोहफे क्यों दिए? तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। अम्मी, आपको शर्मिंदा नहीं किया, मैंने वो ही किया जो हमारे घर में होता था। मेरी मरहुमा अम्मी भी इसी तरह तोहफे दिया करती थी, मैंने उन्हीं से सीखा है। मेहमानों को कभी मामूली तोहफे नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें अच्छे से अच्छा तोहफा देना चाहिए अम्मी, ताकि दिल से दुआ निकले। तो तुम्हें मेरे तोहफे सस्ते लगते हैं? तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? ये तौर तरीके हम भी जानते हैं, लेकिन तोहफे देने का भी एक तरीका होता है। तोहफे ऐसे दो जो किसी को भारी ना लगे। जब हम उनके पास जाएं, वो खुद को कमतर ना समझे। लेकिन देखा जाए तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे लगता है वो लोग आपको अब पहले से ज्यादा पसंद करेंगे। और हाँ, अब आपकी दोस्तें घर जाते ही तोहफे की बातें करेंगी जो आपने दिए हैं। मेरी बात सुनो अरूज, मैं खामोश सिर्फ अजलान की वजह से हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर का सुकून न बिगड़े। और अगर तुम इसी तरह बदतमीजी करती रही तो मैं भी कम नहीं हूँ। मुझे भी जवाब देना आता है, और जब मैं जवाब दूंगी तुम बहुत पछताओगी। अगर आपको लगता है कि आपकी बातों का मुझ पर कोई असर होगा तो ऐसा नहीं है। खुद को इतनी अहमियत मत दो, समझ गई तुम? मैं सबको तुम्हारी खामियां एक एक कर कर बता दूंगी। तो ठीक है, बताएं मुझे खामियां। तुम शादीशुदा तो हो गई, मगर अभी तक माँ नहीं बन सकी। देखो, दुआ से जवेरिया पैदा हुई और नायला से अब्दुल्ला। तुम्हें शायद बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि तुम बहुत मसरूफ हो। क्या तुम इस काबिल भी हो या नहीं, बताओगी? आपने भी तो 2 बेटे पैदा किए हैं ना अम्मी। देखें, एक मुस्तफा है जो बेवकूफों का सरदार है। अपनी हद में रहो बदतमीज। तुम होती कौन हो उसके बारे में ऐसा कहने वाली? देखा जाए तो उसका बाप भी यही कहता है। उन्हें तो कुछ नहीं कहती आप। मुझसे बात करने से पहले सोच लिया करें। इससे तो मैं अभी बता। अरे नायला, रुको, कहाँ जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरी बात मानो, अभी रुक जाओ, ये सही वक्त नहीं है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। अच्छा चलो, रिलैक्स हो जाओ, गाड़ी इंतजार कर रही है। चलो नायला, गाड़ी नीचे खड़ी है, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, चलो जल्दी, जाने दो उसे। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे इस शैतान से बचा, मेरे अल्लाह। दूर कर दे इसे हमारी जिंदगी से। उफ, उफ। मुस्तफा को उसने बेवकूफ कहा। अरे नायला, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने खुद सुना है जुल्कर। तो मरीम अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने उसे बहुत डांटा, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेहया है, बेशर्म है। कोई उसे कुछ भी कहे, ना उसे बुरा लगता है और ना ही कोई दुख होता है। मुझे अच्छी तरह पता है जुल्कर, अब उसके साथ तुम क्या करोगे। तुम उसे मारोगे, ठीक ठाक मारोगे उसे तुम जुल्कर। बालों से ऐसे खींचना ताकि उसके सर पे एक बाल भी न बचे। अरे नायला, खुदा के लिए क्या बोल रही हो? बस करो अब, बस। वो मुझे चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मुस्तफा को नहीं। वो एक फरिश्ते की मानिंद है। वो तो इतना सीधा इंसान है कि वो कभी भूल के भी किसी का दिल नहीं दुखाता, चाहे कोई भी उसे जितनी भी तकलीफ दे। वो लड़की बहुत बुरी है, बहुत बुरी, सच्ची मुच्ची की चुड़ैल है। फरखंदा याद है, हमारे गांव की सबसे चालाक औरत? वो भी उसके मुकाबले में फरिश्ता है। हाँ याद है। यार नायला, उसे छोड़ो और अपने काम से काम रखो प्लीज, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में और भी बहुत से काम है। आज के बाद मेरी सबसे बड़ी दुश्मन उरूज है। देख लेना, मैं अल्लाह की प्यारी बंदी हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरा अल्लाह खुद उसके खिलाफ मेरी मदद करेगा। किससे बात कर रही हो नायला? यूसुफ, मेरे रूम में कॉफी मशीन रखी थी, गिफ्ट थी वो मेरा। कहाँ है वो ज़ैनब साहिबा खराब हो गई? नहीं, हालुक साहब ने उसे हटवा दिया। क्या मतलब इसका? उन्होंने कहा यह ऑफिस के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने पहले मना किया, मजबूरन हटाना पड़ा। ठीक है, मैं खुद देख लूंगी। हालुक साहब, मेरी एस्प्रेसो मशीन कहाँ है? ज़ैनब साहिबा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी के लिए मुनासिब नहीं है। आपको मेरी कॉफी से मसला है? आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ कौन सा कानून चल रहा है? ऐसी बात नहीं, यहाँ सब एहतराम करते हैं। लेकिन मेरा एहतराम नहीं। आप मेरे ऑफिस में घुसकर मेरी चीज बगैर इजाजत के लेके चले गए और कहते हैं एहतराम। आप पर्सनल ले रही हैं। मैंने सिर्फ उसूलों का ख्याल रखा है, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ।
एडमिन मैनेजर का किसी कॉफी पर तवज्जो देना फर्स्ट टाइम देखा है। यहाँ ऐसा ही है। ठीक है, समझ गई। थैंक यू सो मच। हाँ तो आज शाम तुम्हारे पेरेंट्स से बात हो रही है फिर? दुआ, बात यह है कि मुझे अंदाजा था इस बात का। वैसे दरअसल मेरे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तुम्हें पता होगा नूर आपा और अम्मी तो बाबा। मैं क्या करूं असलान? ठीक है, मान लिया कि नूर आपा के लिए सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन इस सब का तुमसे क्या ताल्लुक है? मैं क्या करूं? तुम उस घर में सुकून की उम्मीद मत रखना, वहाँ कभी सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, बात करूंगा मैं, बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो मुझे इंतजार करना होगा? हाँ, मगर ज्यादा नहीं। वादा किया है ना मैंने तुमसे। यानी तुम कभी भी नहीं सुधरोगे ना? क्या तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? देखो असलान, तुम जानते हो कि मैंने हाँ क्यों की थी? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम जो कह रहे हो वो कभी नहीं कर सकते। दुआ, तुम हमेशा से डरपोक, कमजोर और अपनी फैमिली के सामने बात ना करने वाले इंसान हो। हमेशा ऐसे ही रहोगे। तुम मेरे हालात के बारे में जानती हो। मैं तुम्हारे साथ इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे हालात कभी ठीक नहीं होंगे असलान। और तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं। तुम्हें असल मसला मेरी आजादी से है और मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बहुत, यह हकीकत है। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती असलान, बल्कि मोहब्बत तो दूर की बात, इज्जत भी नहीं करती तुम्हारी। तुम एक दफा भी दिफा नहीं कर सके अपने अम्मी बाबा के सामने, मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, खुद के लिए कुछ नहीं बोल पाए। अफसोस, पता नहीं अपनी मौजूदा बीवी से भी क्या क्या झूठ बोल रहे हो कि तुम। अच्छा खैर, बात यहाँ खत्म करते हैं। मैं तुम्हारे झूठ मजीद नहीं सुनूंगी। मेरे रास्ते से हटो, मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। कहाँ जा रही हो? हाँ, क्या मसला है अजलान? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझसे दूर रहो तुम। ठीक है, हटो, भागो अपनी बीवी के पास। नहीं जाऊंगा। तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। कैसा है कैसा नहीं है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे तुम? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रास्ते से हट जाओगे तो एहसान होगा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज। अब कल नाश्ते पर जवेरिया को ले आओगी क्या? अम्मी बाबा बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं उसे। बिल्कुल ले आऊंगी, अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें देखकर अब मेरी दिल की धड़कन तेज नहीं होती। दरवाजे तक नहीं आऊंगी मैं, जाते हुए बंद करके जाना। नफसियाती इंसान कहीं का। असलान चला गया क्या? चला गया वो पाकर। अच्छा खैर सवेरा आपा, तैयार होकर मैं बाहर जा रही हूँ, जवेरिया को आप देख लीजिएगा। जरूर बेटा, इसकी फिक्र मत करो, तुम आराम से तैयार होकर जाओ। शुक्रिया। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, आ सकती हूँ मैं? जरूर आइए। असल में मैं यहाँ आने में थोड़ा सा झिझक रही थी, क्योंकि उमर भी यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। एक मसले ने मुझे तंग कर दिया है। आप प्लीज तशरीफ रखिए। जी कहिए। मुझे हालूक साहब के साथ काफी मुश्किल आ रही है। मैं जानती हूँ कि हालूक साहब आपके सबसे पुराने मुलाजमीन में से हैं। वैसे मैं आमतौर पर किसी की भी शिकायत लेकर नहीं आती, लेकिन हालूक साहब एक दकियानूसी, औरत के दुश्मन, तल्ख मिजाज और महज़िब चीजों से नफरत करने वाले इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको मुझसे जाती मसला है। लेकिन इस बार तो उन्होंने मेरे साथ हद कर दी अब्दुल्ला साहब। मुझे एक एस्प्रेसो मशीन तोहफे में मिली थी, उन्होंने बगैर इजाजत के वो मेरे कमरे से उठा ली और कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या आप लोगों ने कभी एस्प्रेसो कॉफी नहीं पी? पीते हैं, जरूर पीते हैं। कॉफी में तो कोई मसला नहीं। मैं तो तुर्क कॉफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मगर बस ये समझ नहीं आया कि मशीन क्यों ली। उन्होंने आपकी कॉफी की मशीन ले ली, यही कह रही हैं ना आप? ली नहीं, चोरी की है। हैरत तो यही है कि समझ में नहीं आता कि एस्प्रेसो मशीन से किसी को क्या मसला हो सकता है। मैं तो कहूँगी कि शायद वो मशीन से डरते हैं, वरना कोई और वजह मेरे जहन में आ ही नहीं रही। ज़ैनब साहब, पहले आप जरा पुरसुकून हो जाएं। देखिए अब्दुल्ला साहब, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही अहमकाना सी हरकत है। भला कोई ये कहकर एस्प्रेसो मशीन चोरी करता है कि ये काफिरों की इजाद है,
मतलब किसी भी चीज को हराम और गुनाह करार देकर फिर दूसरों का सामान चोरी करना गुनाह नहीं है। खैर, इसकी कोई वजह तो जरूर होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ हालूक ऐसा इंसान नहीं है। मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरी नजर में किसी का सामान बगैर बताए ले लेना चोरी के अलावा और कुछ नहीं। चले, मैं उससे बात करूंगा। बहुत मेहरबानी होगी अब्दुल्ला साहब, यानी मेरा मतलब है मुझे आपको इन फजूल बातों में शामिल करना पड़ा। उनसे कहें कि मेरी मशीन मुझे वापस करें, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल भी फिक्र मत करें आप। आपसे यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब ये कॉफी मशीन का वबाल भी मेरे सर पर है। एस्प्रेसो। यूसुफ, हालूक साहब से कहो मेरे पास आए इसी वक्त। हाँ हालूक, आओ। जी सर, आपने बुलाया? हाँ आओ, आ जाओ, आओ बैठो। जी सर। अभी मेरे पास जैनब साहिबा आई थी। अंदाजा था मुझे। ये कॉफी की मशीन का क्या मसला है आखिर, मुझे समझ नहीं आया। सर, मुझे जैनब साहिबा से कोई जाती मसला नहीं है और न हो सकता है, मगर वो पहले ही दिन से तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रही हैं। और आप जानते हैं कि मैं कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। आपने इस कंपनी की जिम्मेदारी मेरे हवाले की थी ना? की थी। तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, मगर यह मामला कुछ और है। इसमें उमर भी शामिल है। मैं समझता हूँ सर। मामला संभाल लो, कॉफी की मशीन उन्हें वापस कर दो। सर, असल बात मशीन की नहीं है। आपको पता है कि यहाँ जैनब साहिबा को फौकियत दी जा रही है। इस तरह तो नज्म ज़ब्त खराब हो जाएगा। और उससे भी बढ़कर हमारी कंपनी में पहले कभी खवातीन मुलाजिम नहीं थी। पहले यहाँ जैनब साहिबा आई, फिर वो अपनी बेटी को भी ले आई, और तो और उनका साबिका शौहर भी यहाँ मौजूद है। मैंने आपको नहीं बताया, मगर बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत गैर रस्मी गुफ्तगू, हंसी मजाक, और उनकी बेटी तो मैदे के कमरे से निकलती ही नहीं। समझ गया। जैनब साहिबा कॉफी की मशीन पर जितनी तवज्जो दे रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे मामलात पर इतनी तवज्जो देती हूँ। ठीक है, मगर तुम अपना रवैया जरा नर्म रखो और वो मशीन उन्हें वापस कर दो तुम। बाकी सब ठीक हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, जैसा आप कहें। रुकिए रुकिए, रुक जाइए मैडम। किससे मिलना है? क्या कोई आपका अपॉइंटमेंट था? मेरी यहाँ दवा बन रही है, उसी की अपडेट लेने आई हूँ। लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? नाहिला उनाल। इत्तला देने की जरूरत नहीं है, मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ। भाई बस देखकर चले जाएंगे, जाने दे। यही तो मैन्युफैक्चरर है। बिल्कुल नहीं। रुको, तुम जरा रुको, 1 मिनट। देखो अब ये किसे फोन करेगी। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ चागरी साहब। मुझे फैक्ट्री में दाखिल नहीं होने दे रहे। यहाँ की सिक्योरिटी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ। आप वहीं रुके, मैं आता हूँ। मेरा ऑफिस फैक्ट्री के चंद कदम के फासले पर ही है। 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है। तुम घबराओ नहीं, बहुत जल्द पूरा तुर्किया तुम्हें पहचानने लगेगा। दुनिया मुझे पहचाने की दुनिया। यूसुफ बेटा, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। आपके आने का बहुत शुक्रिया भाभी। नूर वैसे तो काम कर रही थी, मगर ये अब अपने बाबा के साथ है, तो मतलब इसके पास अब वक्त होगा। अच्छी बात है, माशाल्लाह। हमारी बेटी बहुत मेहनती है। अगर आप लोग चाहें तो अंदर चल के चाय पी लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है लैला। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। देखें, मैं आपसे साफ बात करूंगी।
जरूर। मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं कर सकती। मैं यहाँ अपनी अम्मी के प्रेशर में आई हूँ, वरना नहीं आना चाहती थी। मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। समझ रहा हूँ, आपके चेहरे से साफ जाहिर है। आई एम सो सॉरी। मेरा मकसद हरगिज आपका दिल तोड़ना नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना है। मैं सुन सकता हूँ? मैंने किसी से मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत, लेकिन मेरे घर वालों ने उसे कबूल नहीं किया क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी एक जैसा नहीं था। फिर मेरी फैमिली ने उस शख्स से मेरी शादी करवाई जिसे वो मेरे लिए मुनासिब समझते थे। क्या? और बात यही नहीं खत्म हुई। जिससे मेरी शादी हुई थी उसने शादी की रात मुझे खिड़की से धक्का दिया था और उसने ये जाहिर किया कि मैंने खुद छलांग लगाई थी। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। खैर, फिर मैंने उसी शख्स से शादी की जिससे मैं मोहब्बत करती थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो मेरे हिजाब से तंग हो गया और बाद में मुझे धोखा दिया। मुझे बहुत अफसोस है नूर। आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। मैं आपको जानती नहीं, मगर ऐसा महसूस होता है कि आप समझ सकते हैं कि मुझे मोहब्बत ने कितनी तकलीफ दी है। यानी मेरा दिल टूटा, बर्बाद हुई, टूट कर रह गई। इसीलिए मैं दोबारा वो सब कुछ नहीं झेलना चाहती। मैं वो गलतियां दोबारा से नहीं दोहराना चाहती। मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए होगी यूसुफ साहब। समझ रहा हूं, मगर मैं आपकी कैसे मदद करूं? अगर आप अपनी अम्मी से कह दें कि आप मुझे पसंद नहीं करते और मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो मेरी अम्मी भी जबरदस्ती नहीं करेंगी। क्या? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? हरगिज नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं कह दूंगा उनसे। वाकई में आप कह देंगे? अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। हम सबको खुश रखे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप बाकी की जिंदगी अपनी पसंद के मुताबिक गुजारें। आमीन। ये बहुत जरूरी कॉल है, मुझे उठानी पड़ेगी। आता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। नायला, मुझे ये आदमी कुछ मशकूक लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसकी आंखों में कुछ अजीब सा है, गौर से देखो ना। हाँ, इसकी आंखों में कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कि महंगा हो ये। अस्तगफिरुल्लाह नायला, दूसरे कामों में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, जहाँ चलाना चाहिए वहाँ बंद हो जाता है। हाँ भाई, ये हमारा पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, चमकदार, बिल्कुल साफ सुथरा। वाकई बहुत साफ है। तो असल बात पर आते हैं। सेल्स कैसी जा रही है, बताइए। अच्छी जा रही है, आगे मजीद बेहतर होगी। अच्छा भाई, क्या हम रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। देखिए, मैं पैसों के लिए नहीं आई, यानी आई हूँ पैसों के लिए, पर हमने अपना नाम लगाया है। हम चाहते हैं कि सेल्स आसमान छुएं, इसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हो, और उसमें मैं हूँ। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। अगर चाहे तो मेरे ऑफिस चलते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हम तो यहाँ ठीक थे। चलो आओ, डॉक्यूमेंट्स भी देख लेंगे ना। यार, मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग हमारी वजह से अमीर बनेंगे। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात सुनकर? ये तो पहले ही अमीर है, इससे ज्यादा क्या होंगे? उफ, तुम बहस छोड़ो और चलो। ज़ैनब साहिबा, माफ कीजिएगा, मैं वही करता हूँ जो कहा जाता है। कोई बात नहीं यूसुफ साहब, मुझे अंदाजा है। खैरियत तो है? क्या हो रहा है? क्या बात है ज़ैनब? हालूक साहब मुझे बगैर बताए मेरी कॉफी मशीन लेकर चले गए, जो मुझे तोहफे में मिली थी। तो यानी उन्होंने चोरी की? मैं अभी तुम्हारे भाई से बात करके आई हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं थे उमर। और फिर ऊपर से जब मैंने वहाँ से कॉफी मशीन उठवाई तो वो मुझे घूर रहा था। आखिर वो मुझसे चिढ़ता क्यों है? अरे जान, रिलैक्स हो जाओ, मैं देख लूंगा उसे। नहीं मेरी जान, तुम इस मसले में नहीं पड़ना। मैं नहीं चाहती तुम्हारा मूड खराब हो। मूड खराब होने की बात ही नहीं, वो तो लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। हाँ, हद तो पार कर रहा है वो। सबसे बढ़कर उसने मेरी जान को टेंशन में डाला। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो शुक्र है कॉफी मशीन तुमने उसके सर पर नहीं मारी। शुक्र है बच गया, वरना मेरे हाथ से जाया हो जाता। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। अभी मुझसे कॉफी की बात ना करो। नाइला साहिबा, इसमें
नफा और नुकसान दोनों मेंशन है। ये वो है जो अब तक हम सेल कर चुके हैं और ये वो है जो हमने चंद स्टोर्स को दिए हैं, आप भी देख सकती हैं। दिखाइए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या है इतने सारे नंबर्स? उफ, मुझे समझ नहीं आ रही जुल्कर। लाओ दो। नायला इन सब मामलात में थोड़ी सी कमजोर है। यानी इन सब चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है, बस इत्तेफाक से बन गया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। हमें ऑक्सफोर्ड जाने का मौका नहीं मिला ना जुल्कर। आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। मेरी बहन की मुस्कुराहट खूबसूरत है, लेकिन आप हमें मुनाफे और नुकसान की बात बताइए। हाँ, अब तक तो ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, मगर फिक्र न करें, आगे सब अच्छा होगा। और एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या कहना है? जी हम इसी पर काम कर रहे हैं, आप चाहें तो देख सकती हैं। यहाँ सब मेंशन कर दिया है मैंने। दिखाइए। अगर आप चाहें तो एडवर्टाइजिंग टीम से भी आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। हाँ बहुत अच्छा होगा, आखिरकार मैं जिम्मेदार भी हूँ और इंचार्ज भी। हाँ, अगर हम किसी दिन कहीं बाहर चलें खाने पीने के लिए तो वहाँ इस बारे में बात भी कर लेंगे, क्या कहती हैं? मुझे नहीं मालूम, तुम क्या कहते हो जुल्कर? हाँ, क्यों नहीं नायला, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, खुदा के वास्ते अब चलते हैं यहाँ से। अच्छा, तो हमें चलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर आऊंगी। जी ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। आ जाओ नायला। मेरा मतलब है ज़ैनब का नाराज होना बिल्कुल बचा है। आखिर उसके रूम से कॉफी मशीन हटाने का क्या मतलब है? हालुक तो बेवकूफी की हद पार कर रहा है। मसला सिर्फ कॉफी मशीन का नहीं है। फिर क्या मसला है भाई, जरा बताइए मुझे। वो हालुक ने मेते और जमल को थोड़ा एक दूसरे के नजदीक देखा है, तो उसे ये सब कुछ मुनासिब नहीं लगा। हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? वो बहन भाई नहीं है क्या? सगे बहन भाई नहीं है। और वैसे भी तुमने नूर को कब अपने भाइयों के साथ घुलते मिलते देखा है, बताओ जरा मुझे। लिहाज भी कोई चीज है। हंस क्यों रहे हो? आपके लिहाज देने के लेक्चर पर हंस रहा हूं। सब ठीक तो है ना उमर? खैरियत है? क्या हुआ? भाई मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप बार बार मेरे घर, मेरे बेटे, मेरी बीवी की बातें करते हैं। मुझे अखलाक सिखाते हैं, मुझे बताते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसकी क्या जरूरत है? मेते और जिमल बहन भाई हैं, वो करीब हो सकते हैं, एक दूसरे से मजाक कर सकते हैं, किसी को इसमें क्या मसला है? वो बहन भाई नहीं है उमर, खुद को धोखा मत दो। नहीं है तो नहीं है, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। और वैसे भी मेरा इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम हर वक्त मेरी बात काटकर उस बात को जाती बना देते हो। मतलब ये ठीक नहीं है, बदतहजीबी है। भाई मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली पर बात करने का किसी को हक नहीं। इसीलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि ज़ैनब साहिबा यहाँ पर काम करें। देखा, पहले ही हफ्ते में मामलात उलझना शुरू हो गए। अल्लाह आगे खैर ही करे। अगर लोग थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करें तो कोई मसला नहीं होगा। मैं अपने रूम में हूं। मैं जानता हूं आगे क्या होगा, मगर किसी को बता नहीं सकता। या अल्लाह, तू मुझे सब्र दे। रमीज सर, क्या आज रात नूर फातिमा आएगी अवार्ड हासिल करने के लिए? आ रही इंतजाम कर दिया मैंने। मुझे बहुत अफसोस है कि नूर चली गई। वो खुद काम करती है, खुद कमाती है, बालिग लड़की है वो, फिर भी अपने बाप की बात क्यों मानी उसने? वैसे ये बात मैं भी नहीं समझता असली। बस इतना जानता हूँ कि नूर 80 साल की भी हो जाए, अपने वालिद की नाफरमानी नहीं करेगी। उनके यहाँ यही रिवाज है। मुझे उसकी मेहनत और उसके करियर पे अफसोस होता है। उसकी वजह मैं हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आप उसकी वजह कैसे हुए, बताएंगे? छोड़ो असली, कोई और बात है? हाँ बिल्कुल, जनाब यागस की बीवी को लेबर पेन शुरू हो गए, इसलिए वो आज की तकरीब में नहीं आ सकेंगे। वो ये चाहते हैं कि ये अवार्ड आप वसूल करें। अल्लाह खैर करे, क्या कर सकते हैं, मैं ले लूंगा। वैसे भी स्क्रीन पे आना मुझे पसंद है। ठीक है, मैं जाके इसके मुताबिक इंतजाम करती हूँ। शुक्रिया। सुनो असली, एक और बात। जी? नूर को कॉल करो, ड्रेस कोड बताओ उसे, उसका पहला अवार्ड फंक्शन है, मदद करना। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। तो कैसा लगा? यूसुफ पसंद आया तुम्हें? हाँ, मतलब अच्छा लड़का भी और तमीजदार भी। ओह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने बहुत दुआ की थी इस सब के लिए। देखते हैं अम्मी, शायद उसे मैं पसंद ना आऊं। फजूल बातें मत करो तुम, क्यों पसंद नहीं करेगा? देखते हैं।
हाँ। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह, हिकमत का फोन है। हिकमत मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। खैर की खबर होगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ। नहीं नहीं, अरे मैं क्यों नाराज होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी क्या कहा, वो कब आ रहे हैं रिश्ता लेकर? नहीं आ रहे वो लोग। मगर क्यों? बात नहीं बनी। लेकिन क्यों अम्मी? तुम पसंद नहीं आई यूसुफ को। अच्छा चले, खैर कुछ नहीं किया जा सकता, सब नसीब की बात है। बात सुनो, कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा ना? अम्मी अल्लाह के वास्ते मैं उसे क्या कहूँगी? आपने कहा मिलो, मैं मिली। आपने कहा बात करो, मैंने बात की। और मैं क्या कर सकती थी? उसे मैं पसंद नहीं आई तो मैं क्या कर सकती हूँ? कैसे हो तुम? सारा दिन कहाँ थे? मैं मसरूफ था। कुछ चाहिए था क्या? नहीं तो तुम्हारी फिक्र थी तो ऐसे ही पूछ लिया। अल्लाह को माने बाजी, प्लीज ऐसा ना करें। खुशामदीद दुरूद साहिबा। कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। क्या कर रही हो यहाँ पर? वो फोन मेरे पास नहीं था। तो होना चाहिए था ना। गाड़ी की डिग्गी में कुछ सामान है, फौरन जाकर उसे ले आओ। मैं ले आता हूँ। क्या मैंने तुमसे कहा? मैंने सोचा शायद भारी हो। ज्यादा मत सोचा करो तुम। चलो सहर, यहाँ तो हर किसी को बीच में बोलने की आदत है। अरे मुझे इस तरह क्यों घसीट रही हो तुम नायला? क्या हो ना, गया है? इधर आइए, आइए इधर बैठिए, बैठ जाए। खैरियत तो है ना? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ? मैंने सुना सुबह चुड़ैल ने मुस्तफा के बारे में क्या कहा। देखिए अम्मी, अगर मैं तमाशा नहीं कर रही तो सिर्फ अपने शौहर की खातिर, वरना मैं उसे उसकी औकात याद दिला देती। देखो नायला, अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। तुम कहीं ऐसा ना हो दोनों भाई आपस में उलझ पड़े। तो मेरी बद्दुआ है उसे कि या तो वो लंगड़ी हो जाए या फिर अंधी हो जाए। तौबा करो, ऐसा नहीं कहते हैं किसी को। मैं भी बस उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। अजलान की वजह से खामोश। अजलान के लिए मैं चुप नहीं रहूंगी, वो तो है ही हकदार इसका। मगर मेरा प्यारा मुस्तफा, अगर उसके बारे में आइंदा कुछ कहा तो अम्मी मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, बस भी कर दो अब। वो वैसे भी नॉर्मल नहीं है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। खैर छोड़े। नूर आपा की कोई बात बनी? अरे बात नहीं बनी। उस लड़के को तो नूर पसंद ही नहीं आई। अगर ऐसे ही चला तो रमीज दामाद बनेगा, मैं बता रही हूँ आपको। अल्लाह ना करे नायला, तुम बच्ची हो, क्यों सोच समझ कर नहीं बोलती? हाय अल्लाह, नजर न लगे तुम्हें। कितने खूबसूरत लग रहे हो तुम इस सूट में मुस्तफा। लेकिन मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। हाँ, मगर आज कुछ अलग ही खूबसूरत लग रहे हो तुम। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। जलने वाले हमसे जलते रहे मुस्तफा। वैसे आज मैं और जुलकर दफ्तर और फैक्ट्री दोनों गए थे। हाँ, बहुत अच्छा किया। पसंद आया तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद आया। तुम्हें देखना चाहिए था। मैं वहाँ बॉस की तरह घूम रही थी। वहाँ चागरी था, उसने हमें बहुत इज्जत दी। हाँ, ये अच्छी बात है। और उसने मुझे कल चाय पे बुलाया है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करनी है। चाय पर क्यों बुलाया है? मीटिंग भी है। कैसी मीटिंग? किसी मर्द के साथ चाय पर? तुम्हारा क्या काम है नायला? मैं तो वहाँ काम के लिए ही जा रही हूँ मुस्तफा। ठीक है, तुम जुल्कर के साथ चली जाना, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है नायला, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम जेलस हो रहे हो मुस्तफा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो। क्या हुआ अम्मी, अब ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आ गए हम। क्या हुआ, नूर अभी तक नहीं आई क्या? आती ही होगी। नूर बेटा जल्दी आओ नीचे। मैं आ गई। अरे आपा माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं।
नूरापा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। माशा अल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। खूबसूरत बेटी मेरी। देखो जरा, मैं भी मेकअप को ज्यादा नहीं कर लिया तुमने? नहीं तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप। चलो बेटी चलते हैं। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वालदैन कहाँ हैं? वो अलग घर में रहते हैं। पेरेंट्स को बच्चे बड़े होने पर यही करना चाहिए। इस दौर में कौन है जो अब भी माँ बाप के घर में रहता हो? है, बदकिस्मती से ऐसा है। थैंक यू सो मच। एंजॉय करें। तो ये ड्रिंक तुम्हारी खूबसूरती के नाम। अहमद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये बताओ बच्चे क्या कर रहे हैं वैसे? आजकल थोड़ा चिड़चिड़े हो गए हैं, लेकिन जल्द संभल जाएंगे। बच्चे कहा तुमने? हाँ बच्चे, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे बच्चे भी हैं? क्या मतलब शारिक, तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। हाँ, तो क्या तुमने शादी की थी? अरे नहीं, वो दरअसल सरोगेसी मदर से हैं, हमारी फील्ड की बदौलत। समझ गई। तो इसका मतलब आपके बच्चे सोने से पहले चिड़चिड़े हो रहे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ थोड़े से मूडी हैं, लेकिन मैंने उन्हें रेडिएटर से तो बांध कर नहीं रखा, फिक्र मत करो। वो अंदर आराम से हैं। अगर तुम चाहो तो उनसे मिल भी सकती हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मिलूंगी मैं। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वो बहुत शरारती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं शारिक, मेरी भी तो एक बच्ची है। अहमद, जरा बच्चों को यहाँ भेजना मेरे पास। जी ठीक है सर। आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या है? अरे मैं मिलवाता हूँ, रुको। ये ब्राउनी है और ये रियो। ओ क्यूटी, क्या हाल है आपकी? ये वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। मुझे बहुत पसंद है डॉग्स। अब तो बहुत क्यूट हो। जरा देखो इन्हें, सारा कबीला ही हर जगह आ जाता है। कैसी फैमिली है ये? उनाल फैमिली तो आ गई, मगर नूर नहीं आई। उसे साथ नहीं लेकर आए। शायद वो वॉशरूम गई हो। टॉयलेट, मेरा मतलब टॉयलेट गई उनसे होगी। उम्मीद भी ना रखो आसली। आसली जरा मुझे जोर से चुटकी काटना प्लीज। कहाँ सर? सर पर, मुंह पर या हाथ पर? वेलकम। बात सुनो बेटा, उसके करीब बिल्कुल भी मत जाना। अम्मी हम अभी तो आए, आते ही शुरू मत हो जाए। ये हम ऐसे घूर रहे हैं तो हम खाना कैसे खाएंगे? अरे नहीं, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, वरना ये तुमसे खेलना शुरू कर देंगे, परेशान हो जाओगी तुम।
मैं इन्हें कुछ दे सकती हूँ? टेबल से खाने की इजाजत नहीं है इन्हें। आप तो बहुत ही डिसिप्लिन मालूम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी आंखों में मत देखो, ज्यादा तवज्जो मत दो, थोड़ी देर में खुद ही हार मानकर चले जाएंगे। कैसे न देखूं, दोनों कितने प्यारे हैं। वैसे तुम पर मेरा एक जुर्माना बाकी है अभी। अरे यार, क्या तुम अभी तक भूली नहीं वो बात? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। तुम्हें सजा दिए बगैर मैं माफ नहीं करूंगी। ठीक है, तुम जो भी सजा दो मैं हंसते हंसते कबूल कर लूंगा। लेकिन देखो इन बच्चों को, ये अपने बाप को उदास देखेंगे तो रो पड़ेंगे ये बेचारे। तो यूं अब इमोशनल ब्लैकमेल करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ जाहिर है। वैसे खाना किसने बनाया है? बहुत ही मजेदार है, दिल चाह रहा है खाए जाऊं। हमारी एक बहुत पुरानी मुलाजमा है शाजिया बाजी, और आमतौर पर वो मेरी अम्मी के साथ ही रहती हैं। लेकिन आज मैंने उनसे कहा कि मेरे एक खास मेहमान आ रहे हैं, तो फौरन मेरे पास चली आई। तो तुम्हारी अम्मी ने पूछा नहीं कि कौन मेहमान आ रहा है? नहीं पूछा उन्होंने। अम्मी वैसे भी इन चीजों की परवाह नहीं करती। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मेरा घर मेरी जिंदगी। ये भी ठीक है। चूंकि अब तुम अपनी नानी के घर रहती हो तो ये बातें तुम्हें थोड़ी सी अजीब लगेंगी, मगर जब अपने घर शिफ्ट हो जाओगी तो समझ आ जाएगा तुम्हें। नहीं ना, मैं वहाँ बहुत मुतमईन हूँ, शिफ्ट नहीं होना चाहती। जवेरिया है और फिर मेरी क्लासेस भी हैं, और नैनी पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करती। मेरी बहन, नानी जान और सवेरा आपा है ना जवेरिया का ख्याल रखने के लिए। मतलब तुम खुश हो वहाँ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा केयरिंग है। मुझे लगता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो इंसान चाहता है कि उसके पास भरोसा करने वाले लोग हों। बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे बच्चे हैं तो मैं फूलों की जगह उनके लिए हड्डियां ले आती। तब तो तुम इन बच्चों के लिए वंडर वुमन बन जाती।